हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम जानेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में क्या क्या डिफरेंट होते हैं। इसका विभेदीकरण आपके एग्जाम में आता है। तो विभेदीकरण जो इसका डिफरेंट है वो 3-4 तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप ये समझ लो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होते क्या हैं। तो देखो, किसी भी अल्कोहल में अगर बॉन्ड CH2OH ग्रुप आपको देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। अगर CHOH अगर आपको देखने को मिलता है वो होता है सेकेंडरी। और अगर आपको C बॉन्ड OH देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं टर्सरी। ये ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल देख लो, तो देखो CH2OH लगा है इस ग्रुप में। यहाँ पर देखो, इसके लिए देखोगे तो CH2OH इसमें भी लगा है, तो ये भी कैसा हो गया, प्राइमरी। तो यहाँ पर CHOH जुड़ा हुआ है। अब ये बॉन्ड फ्री जो है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ आप कोई एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे CH3 लगाए हुए हैं। सेकेंडरी ऐसे ही हो गया टर्सरी। तो देखो, पहला मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीकरण विधि। तो इसके द्वारा हम क्या करने वाले हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो हमारे पास अल्कोहल है इसमें हम विभेद करेंगे, डिफरेंट करेंगे। कैसे करेंगे इसको समझो। जैसे जब इसका क्वेश्चन कैसे हमें ध्यान रखना है कि जब प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है, सेकेंडरी का कराते हैं तो क्या होता है, और टर्सरी का कराते हैं तो क्या होता है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। जैसे प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हम लोग किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, K2Cr2O7 प्लस H2O4 जो कंसनट्रेट होता है, इसको ध्यान रखना। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हम कराते हैं तो हमें एसिडल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, एसिडल्डिहाइड। अच्छा, एसिडल्डिहाइड का कराएंगे तो क्या मिलता है, एसिडिक एसिड मिल जाता है। नेक्स्ट ध्यान दो, जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का कराते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का कराते हैं तो हमें एसीटोन मिलता है। क्या मिलता है, एसीटोन। और अगर एसीटोन का कराते हैं तो क्या मिलता है, एसिडिक एसिड मिल जाता है। अब याद रखने वाली बात क्या है उसको सुनो। देखो, जो प्राइमरी अल्कोहल था ना, यहाँ पर कितने कार्बन नोट करो, 2 कार्बन है। और यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन। यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन। यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, जितने कार्बन वाला हमारे पास अल्कोहल था और उतने ही कार्बन वाला हमें एल्डिहाइड और उतने ही कार्बन वाला हमें एसिड मिल गया। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, देखो यहाँ आपने देखा कि 3 कार्बन वाला आपके पास अल्कोहल है, फिर आपको जो एसीटोन मिल रहा है, कीटोन जो ग्रुप मिल रहा है वो भी 3 कार्बन। लेकिन 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 देखो, यहाँ देखो, यहाँ कितने कार्बन वाला वाला है, आपको 2 कार्बन वाला मिला है। तो इस चीज को ध्यान रखोगे और समझ आ जाएगा कि अंतर क्या है। नेक्स्ट है टर्सरी का। अगर हम बात करेंगे टर्सरी का, तो टर्सरी में कोई रिएक्शन नहीं होती है। और अगर किसी किसी बुक में अगर हम बात करेंगे, हुई भी है, कराई भी है, तो ये ऊपर वाली ही है, यही वाली रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। देखो, अब दूसरा मेथड पढ़ते हैं हम लोग, डिहाइड्रोजिनेशन मेथड, विहाइड्रोजनीकरण विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या अंतर होता है इसको समझेंगे। देखो, यहाँ क्या होता है, जब हम प्राइमरी अल्कोहल का कराते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर, क्या कराते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। किसका, प्राइमरी अल्कोहल का। तो हमें एसिटल्डिहाइड मिलता है। और अगर सेकेंडरी का कराते हैं तो हमें एसीटोन मिलता है, मतलब कीटोन मिलता है। डिफरेंट समझ पा रहे हो। मतलब प्राइमरी में क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। सेकेंडरी में क्या मिल रहा है, एसीटोन। और टर्सरी में क्या मिल रहा है, एल्कीन। तो यही होता है डिफरेंट, यही होता है विभेदीकरण। तो एग्जाम में अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का आपसे विभेदीकरण पूछे, डिफरेंट पूछे, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने बोला कि डिहाइड्रोजिनेशन से ही बताना है आपको, तो यही करनी होगी। बात समझ आ रही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, लुकास टेस्ट। अब लुकास टेस्ट होता क्या है, ZnCl2 प्लस HCl के मिक्सचर को, यानी कि निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl, एनहाइड्रस और कंसंट्रेट HCl की जब हम बात करते हैं इसके मिक्सचर की, तो इसी को बोलते हैं लुकास टेस्ट। अब इसका क्या काम है उसे समझो। जब किसी लुकास टेस्ट में हम लोग, अब इसका काम समझो कि जब हम किसी अल्कोहल को, हमें नहीं पता प्राइमरी सेकेंडरी है, लुकास टेस्ट में डालते हैं, अगर उसमें तुरंत ही धुंधलापन आ जाए, डालते ही धुंधलापन आ जाए, तो उसे हम बोल देते हैं टर्सरी। ध्यान रखोगे। अच्छा, कुछ टाइम लेता है 5-10 मिनट, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। और अगर नहीं आ रहा है तो उसे हम बोल देते हैं प्राइमरी। या फिर आ रहा है तो गर्म करने पर आ रहा है, तो वो किस में आ जाता है, प्राइमरी में आता है। देखो, आप समझो विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर जो मेथड है ना, ये भी बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो, एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए दिखाया हुआ है, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी अल्कोहल के लिए। तो इसे समझो, जब प्राइमरी अल्कोहल की हम HIC रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ से OH और ये H2O निकल जाता है, I इसकी जगह जुड़ जाता है। सेम यहाँ हो जाएगा।
आई जुड़ जाएगा, सेम यहाँ आई जुड़ जाएगा। उसके बाद AgNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो AgI निकल जाता है और NO2 जुड़ जाता है। ये देखो जुड़ गया, देखो जुड़ गया, देखो। अब समझना तुम्हें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या होता है, जब RCH2NO2 की रिएक्शन HNO2 से कराते हो ना, तो यहाँ से H2O निकलता है, और जैसे ही H2O निकलता है उसके बाद कार्बन से आपको N, यहाँ पर डबल बॉन्ड से इसलिए जोड़ा है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, और N की कितनी होती है 3, तो 2 और 1 इससे जोड़ देंगे 3। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा R फिर C फिर NO2 फिर यहाँ पर NO, और यहाँ करोगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर H है ही नहीं, किसका निकाल लोगे, जल कहाँ से निकाल लोगे, तो यहाँ पर तो H है ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा इसके साथ से। उसके बाद देखो NOH से रिएक्शन कराओगे इस पार्ट की तो लाल रंग मिलता है, इस पार्ट की कराओगे तो नीला रंग, और इस पार्ट की कराओगे तो कोई रंग नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।